का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस अद्भुत संयोग में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा भक्तों को भगवत कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है कि जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हैं, इस दुर्लभ संयोग पर उनके लिए पूजा करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का विशेष रूप से पूजन रात्रि के समय किया जाता है। इस बार रात्रि का पूजन यानी कि जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त की रात 11:59 से रात 12:44 तक। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जन्माष्टमी किस दिन है ये जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले घर अवश्य ही ले आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में भगवान के बाल और युवावस्था की सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोर पंख और उनके अधरों पर बांसुरी मानो भगवान साक्षात रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का श्रृंगार भी अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी से पहले इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य ही ले आएं। अगर आप सभी नहीं ला सकते तो इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु को आप अपने घर पर अवश्य लाएं और जन्माष्टमी के दिन ये वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सिर पर स्थित मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का ये रूप देखकर प्रसन्न हुई। मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से दुरात्माएं पास नहीं आती। मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख